डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि जिसमें कंडीशन ये दिया हुआ है, देख लीजिए। जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा ना दिया गया हो, जब नया साझेदार के लाभ का हिस्सा ना दिया गया हो, परंतु यह दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। समझ रहे हैं कि नया साझेदार का हिस्सा दिया नहीं गया है कि कितना हिस्सा के लिए उसको बनाया गया है, लेकिन यह दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कितना हिस्सा नए साझेदार को देते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन को लेकर के हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको बनाते जाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन में है एक्स एवं वाई साझेदार हैं। एक्स और वाई साझेदार हैं जो कि 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उनका अनुपात कितना है? 7:3। उन्होंने जेड को नया साझेदार बनाया, जेड को नया साझेदार बना दिए। अब एक्स अपने भाग का 1/7, देखिए यहाँ पे जेड को नया साझेदार बनाया, लेकिन कितने भाग के लिए बनाया ये नहीं बताया है। ठीक, यही कंडीशन है। उसके बाद x अपने भाग का 1/7 भाग तथा y अपने भाग का 1/3 भाग जेड के पक्ष में समर्पित करते हैं। नए अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जेड जो है नया साझेदार, उसका भाग नहीं दिया रहेगा, केवल एक्स और वाई कितना उन नया साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं उसको दिया रहेगा। ठीक है, तो नया एक्स जो है 1/7 भाग त्याग करता है और वाई अपने भाग का 1/3 भाग त्याग करता है। तो चलिए नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक एक करके बारी बारी से समझते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमने लिख दिया, मतलब पुराना अनुपात एक्स और वाई का कितना? 7:3। कहाँ से लिया? प्रश्न से लिया हमने 7:3। ठीक, तो एक्स और वाई का पुराना अनुपात कितना है? एक्स अनुपात वाई है 7:3, जिसको बोलते हैं हम 7/10 अनुपात 3/10। इस प्रकार से लिख सकते हैं 7:3 को 7/10 अनुपात 3/10। फिर एक्स का त्याग। अब हम निकालेंगे त्याग अनुपात की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? त्याग अनुपात की। यहाँ पे लिख देते हैं त्याग अनुपात की गणना। ठीक है, त्याग अनुपात की गणना त्याग अनुपात की गणना। हाँ, देखते जाइए। एक्स का त्याग कितना हुआ? तो वो अपने हिस्से का 1/7 भाग देता है। तो अब एक्स का हिस्सा कितना है? 7/10 है। 7/10 में से 1/7 भाग देगा। ठीक है, किसको? जेड को, जो नया साझेदार उसको। तो 7/10 का 1/7 भाग कितना होगा? तो बराबर कर देंगे 7 एकम 7 और 10 सत्ते 70, क्योंकि यहाँ पे का है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह। वाई का त्याग 3/10, यहाँ पर से 3/10 ले लिए और 3/10 का मतलब गुणा 1/3 भाग दे रहा है प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर देख लीजिए 1/7 भाग एक्स ने और 1/3 भाग वाई ने दिया, तो हमने उसी प्रकार से लिख लिया। फिर उसके बाद 3 एकम 3 और 10 दिया 30, इस प्रकार से आ गया। तो एक्स का त्याग 7/70 और वाई का त्याग 3/30। इसी को हमको जो आया है ये त्याग अनुपात, इसको हमको क्या करना है? माइनस करना है। किसके में? एक्स के जो रेशियो है उसमें हमको माइनस कर देना है। इतना उसने त्याग किया और वाई ने जितना किया उसको वाई के रेशियो से माइनस कर दिया। देखिए अब एक्स नया अनुपात ज्ञात करेंगे हम, तो नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। नया अनुपात क्या है? हाँ, नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब एक्स का नया अनुपात ज्ञात करेंगे, तो एक्स का नया अनुपात में एक्स का पुराना अनुपात क्या है? पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो पुराना अनुपात हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 7/10, एक्स का 7/10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/10, माइनस कर देंगे 7/70। कहाँ से आया? तो त्याग अनुपात की गणना किए थे, ये हमारा त्याग अनुपात है 7/70। इसी को हम माइनस कर देंगे, तो 7/10 में से 7/70 को माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया? अब इसका क्या करेंगे? 10 और 70 का जब लघुत्तम समापवर्तक कर लेते हैं तो 70 आएगा। अब 10 मतलब 70 को
भाग देंगे 10 से तो 10 सत्ते और 7 आया, 7 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से तो 7 सत्ते 49। ठीक उसी प्रकार 70 को 70 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 7 आएगा। 49 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 42 आया, 42 बटे नीचे का 70 है, जैसा तैसा लिख देंगे तो 42 बटे 70। इसको हम और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, इसको काट करके कि देख लीजिए 7 छक्के 42 और 7 दहम 70, 7 छक्के 42 7 दहम 70, ये आ गया 6 बटे 10। इस प्रकार से इसको काट करके हम 6 बटे 10 के रूप में लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखिए y का नया अनुपात, y का नया अनुपात भी उसी प्रकार से हमको करना है। पुराना अनुपात क्या है तो देखो y का पुराना अनुपात है 3 बटे 10, ऊपर में भी देख लीजिए 3 बटे 10 है, तो हमने y का पुराना अनुपात लिख दिया 3 बटे 10 माइनस जितना त्याग का निकाले थे, y का त्याग निकाले थे 3 बटे 30, तो हमने उसको 3 बटे 30 माइनस कर दिया। अब देखिए 10 और 30 का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 30 आएगा, और 10 लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया सारी चीज़ों को। ठीक, तो 10 और 30 लघुत्तम समापवर्तक 30 आया। अब 30 को भाग देंगे 10 से, है ना, तो 10 तिया 3 आया, 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से तो 3 तिया 9। उसी प्रकार 30 को 30 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से 3 से, तो इससे 3 हो गया, तो 9 में माइनस हो गया 3, तो कितना बचा 6, 6 बटे 30। इसको हम और शॉर्टकट रूप में 6 कम और 6 पंच 30, ये हो जाएगा 1 बटे 5। अच्छा, यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाले रो है, ये इस वाला जो भिन्न है, इसमें हम क्या करेंगे 3 बटे 10 है, तो अब नीचे वाले हर से हम इसको भाग देते हैं, जो लघुत्तम समापवर्तक ले रहे थे उसको, तो ये 30 है तो इसको भाग देंगे 10 है तो 10 तिया, अब 3 आया, भागफल कितना है 3, अब 3 का गुणा हम क्या करेंगे ऊपर वाले से करते हैं, इसी रो के ऊपर वाले से करते हैं। ठीक, उसी प्रकार 30 को 30 से भाग देंगे तो जो आएगा उसका गुणा उसके ऊपर वाले से करेंगे। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे जैसा माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उस सिंबल के आधार पे। ठीक है, फिर जेड का नया भाग, जेड का क्या, जेड का भाग, चूँकि जेड को हमने शामिल किया उसका भाग दिया नहीं है, तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, तो देखिए यहाँ पर त्याग किए हैं कौन, x किया है अपने भाग का 7 बटे 70 और y किया है 3 बटे 30, मतलब ये दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा जेड का भाग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जेड का भाग निकल जाएगा। तो 7 बटे 70 प्लस 3 बटे 30, 7 बटे 70 प्लस 3 बटे 30 कर दिए तो बराबर कर दिए। अब 70 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 21 हो रहा है, मतलब 210 हो रहा है ना, 7 या 21 210। अब 70 को 210, हम 210 को भाग देंगे 70 से तो 7 और 14, 7 या 21 है ना, और यहाँ पे 0 जो है समझ जाइए। ठीक, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 सत्ते और 7 2 14 7 या 21, मतलब 21 प्लस 21 बटे 210 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 21 को जोड़ देंगे तो 42 बटे 210। इसको हम शॉर्ट का फॉर्म में लिख सकते हैं 21 दूने 42 और 21 से कम 21 और 0, तो कितना आ गया 2 बटे 10 आ गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पर हम क्या कहें, नया अनुपात, अब जो नया अनुपात है x और y और z का उसको लिखेंगे, तो x का नया अनुपात 6 बटे 10 लिख दिए, y का 1 बटे 5 तो हमने 1 बटे 5 लिख दिया, और z का 2 बटे 10 तो 2 बटे 10 लिख दिया। यहाँ पर देखिए हम जो भिन्न यहाँ पे निकाले हैं, हमने जो मतलब अनुपात निकाला है, इस अनुपात में डिफरेंस है। देखिए इनका हर 10 है, यहाँ पर भी 10 हर है, 10 मतलब हर जो है कितना है 10 है, लेकिन यहाँ पर का हर जो है समान नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं है। चूँकि हमको इस प्रकार का रहता है तो उसको सम करने के लिए उस ऐसी संख्या से गुणा कर देना पड़ता है जिससे क्या हो जाए, इनका तीनों का जो हर है वो समान आ जाए। तो यहाँ पर 6 बटे 10 को 6 बटे 10 ही रहने देते हैं। 1 बटे 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेगी वो मतलब वो हो जाए कि वो नीचे का हर जो है 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 बटे 2 कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, 2 एकम 2 और 5 दूने 10, यहाँ पर 2 बटे 10 और ये 2 बटे 10 है। तो यहाँ पर देखिए हर तीनों का बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हमको हर क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 बटे 10, 2 बटे 10 और 2 बटे 10 बराबर क्या हो गया, 6:2:2, 6:2:2, या फिर इसको हम काट करके लिख सकते हैं 2 1, ये देखिए काटेंगे तो 1 कम और ये 1 कम, 2 1 कम, 2 1 कम और 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया 3:1:1, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है 3:1:1। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न बनेगा। आप देख लीजिए अच्छे से,
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ओल्ड रेशियो निकालेंगे, उसके बाद त्याग अनुपात की गणना करेंगे, उसके बाद नए अनुपात की गणना करेंगे। फिर जेड का जो हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें जो है हम क्या करेंगे, जो त्याग किया गया है साझेदार उसके हिस्से को हम जोड़ देंगे तो हमारा जेड का भाग निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद नया अनुपात में देख लेंगे कि अगर तीनों बराबर नहीं है तो उसको गुणा करके बराबर ले आएंगे हर को। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है राधा और रुक्मणी फर्म में साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे गोपी को किसको, वे गोपी को वे गोपी को साझेदार में प्रवेश देते हैं, साझेदारी में प्रवेश देते हैं। देखो राधा और रुक्मणी फर्म में साझेदार, उनका अनुपात कितना है 3:2। वे गोपी को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। राधा अपने भाग का 1/3 भाग और रुक्मणी अपने भाग का 1/4 भाग गोपी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर भी देखिए राधा अपने भाग का 1/3 भाग और रुक्मणी अपने भाग का 1/3 भाग, सेम उसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। तो देख लीजिए कैसे बनेगा, एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर भी ओल्ड रेशियो हमारा दिया है राधा और रुक्मणी का 3:2, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/5 अनुपात 2/5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम करेंगे त्याग अनुपात की गणना। त्याग अनुपात की गणना में हम पहले करेंगे राधा का, तो राधा का करेंगे तो राधा का जो अनुपात है 3/5, 3/5 का कितना भाग वो देती है, तो 3/5 का 1/3 भाग वो त्याग करती है और रुक्मणी 1/4 भाग। तो 3/5 का 1/3 भाग हम क्या कर देंगे, राधा का त्याग के लिए का जो रेशियो है उसको निकालेंगे। तो त्याग का रेशियो जैसे निकलेगा 3/5 का 1/3 मतलब एक का मतलब गुणा है, तो 3 एकम 3 और 5 दिया 15। ठीक, 3 एकम 3 और 5 दिया 15। इससे कटा करके आप 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे फिर प्रश्न को बनाना पड़ेगा। उसका इधर जो कैलकुलेशन है इस तरफ का कैलकुलेशन भी इसी के आधार पर होगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने काटा नहीं है, जैसा वैसे रहने दिए हैं। ठीक है, ये केवल आपको दिखाने के लिए है, केवल शो करने के लिए है कि आपको इस प्रकार से कर सकते हैं करके। ठीक, इसके आधार पे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी को ले करके आधार बना करके कैलकुलेशन किया है। आगे मैं बता रहा हूँ, देखते जाइए। राधा का त्याग बराबर हो गया 3/5 का 1/3 मतलब 3 एकम 3 और 5 दिया 15 हो गया। उसके बाद रुक्मणी का त्याग, तो रुक्मणी का जो हिस्सा है वो 2/5 है। 2/5 का कितना हिस्सा दी रुक्मणी, तो उसका रुक्मणी जो अपने 2/5 का 1/4 भाग, यहाँ पे लिखा है कि रुक्मणी ने अपने भाग का 1/4 भाग, तो अपना भाग कितना है रुक्मणी का, ये 2/5 है का 1/4 भाग दी, इसलिए 1/4 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 चौक 20। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया। अब हमको यहीं पर ही गणना कर लेनी है कि गोपी का भाग कितना आ रहा है, गोपी का भाग कितना आ रहा है, क्योंकि गोपी क्या है, गोपी नया साझेदार है। कौन है, नया साझेदार, नया साझेदार है। तो इसको कितना भाग मिल रहा है इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 3/15 और 2/10 इतना इन्होंने त्याग किया है, मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गोपी का भाग निकल जाएगा। तो 3/15 प्लस 2/20 इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा ये यहाँ पे 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 60। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए होंगे। 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए ऐसे करेंगे 15 और 20 इस प्रकार से। अब इसको भाग देंगे 5 दिया 15 5 चौक 20 है ना। अब ये 3 का 3 एकम और ये 4, और 4 को भी 4 से ही गुणा करेंगे तब आएगा ये। जैसे 4 है तो 4 एकम यहाँ पर तो एक है ही, तो ये क्या हो गया 4 तिया 12 12 पंछे 60। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने ले लिया क्या 60। 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 60। अब देखिए 15 60 को भाग देंगे 15 से, 15 चौक 4 तिया 12, यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया। अब 20 तिया 3 आया, 3 दूने 6, ऊपर वाले से गुणा कर दिया तो 6। ठीक, इसी प्रकार 12 6 18, 18/60 इसको हम छोटा रूप में लिख सकते हैं। देखिए 6 2 12 6 तिया 18 और 6 एकम और 6 शून्य मतलब 3/10, यहाँ पे 3/10 आ गया। ठीक, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्या, नए अनुपात की गणना। कहाँ चलते हैं, नए अनुपात की गणना, ये गणना करेंगे। नए अनुपात की गणना करने के लिए हमको चाहिए पुराना अनुपात और त्याग अनुपात। तो हमने तो पुराना अनुपात हमको पता है कि ये अनुपात है पुराना अनुपात। त्याग अनुपात की गणना हमने पहले ही कर लिया है, ये 3/15 और 2/20। अब हम राधा का नया त्याग अनुपात मतलब नया अनुपात ज्ञात करते हैं। राधा का नया अनुपात होगा 3/5, पुराना अनुपात है उनका 3/5, यहाँ पर 3/5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3/5 माइनस कर देंगे
ये जो त्याग किया गया अनुपात है, तो त्याग अनुपात कितना है 3/15, तो माइनस कर दिया हमने 3/15 बराबर हो जाएगा 9। इस 5 और 15 का लघुत्तम 15 आया और फिर 5 तिया 3 तिया 9 और यहाँ पर 15 का 15 3 मतलब 15 एकम 1 तिया 3, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 3/15 बराबर ये हो जाएगा 6/15। 6 बटे क्या हो गया 15। अब हम क्या किए, इसको काट दिए, छोटा रूप और कर दिए, तो क्या हो गया 3 दूने 6 और 3 पंचे 15, तो 2/5 है, तो यहाँ पे हमने 2/5 लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार से हम किसका ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से हमको ज्ञात करना है रुक्मणी का। देखते जाइए रुक्मणी का कैसे निकलेगा, तो रुक्मणी का यहाँ पर 2/5 है, ओल्ड रेशो कितना है 2/5, तो हमने रुक्मणी का 2/5 कर दिया, माइनस कर देंगे 2/20। 2/20 कहाँ से आया, ये देखिए त्याग अनुपात, रुक्मणी का त्याग 2/20, तो त्याग को हम माइनस करते पुराना अनुपात माइनस त्याग, तो पुराना अनुपात हमारा 2/5 माइनस त्याग 20, 2/20 बराबर 20, लघुत्तम समावर्तक 20। और इस प्रकार से जैसे इसका कैलकुलेशन किया वैसे इसका भी कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने पर हमारा 8 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 6/20। अब इसको हम काट दिए तो 3 2 तिया 6 और 2 एकम और 2 शून्य, मतलब कितना आ गया 3/10, 3/10 आ गया। अब गोपी का हिस्सा, गोपी का भाग कितना है, गोपी का भाग हमने पहले ही निकाल चुका है, गोपी का भाग हमने पहले ही निकाल चुका है। यहाँ पर देखिए गोपी का भाग यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमने 3/10 निकाला है, तो हम सीधा लिख दे 3/10। अब हम नया अनुपात देखते हैं राधा रुक्मणी और गोपी का, तो राधा का 2/5, रुक्मणी का 3/10 और गोपी का 3/10। चूँकि यहाँ पर देखिए अनुपात का जो हर है वो बराबर नहीं है, तो हमको इस अनुपात को बराबर करना है राधा वाले अनुपात को, तो इसमें एक ऐसी संख्या गुणा करें ताकि इनका हर जो है बराबर आए। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा, तो इनका भी 10 इनका भी 10 मतलब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 2/5 गुणित 2/2, क्योंकि नीचे में गुणा करते हैं उसी को तो हम ऊपर में भी गुणा करते हैं, तो 5/10 यहाँ पर हो गया, 2 दूने 4 और 5 दूने 10, यहाँ पर 4/10 अनुपात 3/10, 3/10, इसलिए अनुपात आ गया 4:3:3। यही उसका क्या है, यही उसका आंसर है, यही उसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को बनाना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस समझना है पहले क्या करना है, त्याग अनुपात की गणना करनी है, उसके बाद आपको नया अनुपात की गणना करनी है, और जो भी त्याग अनुपात निकाले रहेंगे आप, वो दोनों का या तीनों का जो भी साझेदार जितने साझेदार हैं उनका त्याग को आप जोड़ देंगे तो नया साझेदार का जो भाग है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। इसमें देखिए सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2:3 के अनुपात में करते हैं। वे जैन को, किसको, जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सिंह अपने भाग का 1/3, गुप्ता सिंह अपने भाग का 1/3, देखो जैन को साझेदारी में प्रवेश दिया तो सिंह है ना, सिंह अपने भाग का 1/3 भाग, गुप्ता अपने भाग का 1/4 भाग और अब खान अपने भाग का 1/5 भाग जैन के पक्ष में त्याग करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए ओल्ड रेशियो यहाँ का सिंह, गुप्ता और खान का, तो 3:2:3 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 3/8, 2/8 और 3/8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्याग अनुपात की हम गणना करेंगे फर्स्ट में, तो त्याग अनुपात सिंह का त्याग कितना किया, तो सिंह अपने हिस्से का 1/3 भाग, तो 3/8 का 1/3 भाग, 3/8 का 1/3 भाग मतलब 3 एकम 3 और 8 तिया 24, इस प्रकार से हो गया। गुप्ता अपने भाग का 1/4 भाग, 2/8 का 1/4 मतलब 2 एकम 2 और का मतलब गुणा होता है, तो 8 चौक 32, 2/32 हो गया। उसी प्रकार खान अपने भाग का 1/5 भाग, तो 3/8 का 1/5 बराबर क्या हो गया 3/40 आ गया। ठीक, नए साझेदार जैन का भाग, नया जो साझेदार है जैन उसका भाग कितना होगा, अब यहीं से पता चल जाएगा। इन तीनों का जो त्याग अनुपात है उसको जोड़ देंगे तो हमारा नए साझेदार जैन का जो भाग है वो निकल जाएगा। तो 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हर अलग अलग है हमारा, इसलिए हमको लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 24, 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो 24, 32 और 40, 8 से भाग देंगे, 8 2 16 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 पंचे 40। अब इसको करेंगे तो एक एक बार सबको करना पड़ेगा है ना, 3 का फिर 4 का फिर 5 का, इसलिए हम इसको ना करके डायरेक्ट गुणा कर दें। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60
20 तिया 60 और मतलब 60 और 6 8 48 मतलब 60 गुणित 8 करोगे तब होता है 480 रुपये। ठीक, इस 480 को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इस 480 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये देखिए 480 लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24 का भाग देंगे किसको, 480 को, तो 24 दूने 48 और 0 हो जाएगा इधर, तो और 20 आया, 20 को गुणा करेंगे, 20 दिया 60 यहाँ पर। उसी प्रकार 32 का भी करना पड़ेगा, 480 भागित 32 करना पड़ेगा। देखिए 480 भागित 32 करना पड़ेगा, है ना। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप काट लीजिए, 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 और 8 छके 48 और 0 हो जाएगा, 4 एकम और 4 एकम और मतलब ये 2 हो गए, 4 पंचे 20 मतलब 15। ठीक, कितना आया 15। अब 15 जो आया उसको गुणा करके ऊपर वाले से, तो 15 दूने 30, यहाँ पे 30 लिख दिया। उसी प्रकार 40 है, 40 का 480 को भाग देंगे तो 480 भागित 40 कर दीजिए, 0 0 काट दे, 4 एकम 4 एकम और 4 दूने 8 मतलब 12 आया, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 दूने 12 या 36 आ गए। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर बड़ा रहता है, जितने मतलब संख्या बड़ी होती है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना है, लेकिन घबराना नहीं है आपको। ठीक है, सारा जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से आप बनाते जाएंगे तो सारा चीज़ सॉल्व होते जाएगा। तो ये हो गया 480, यहाँ पे हमने 60 30 और 36। अब इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 60 30 और 36 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 60 30 और 36 जोड़ दिए, 60 30 और 36 को जोड़ दिए तो 6, और यहाँ पर आ गया 6 3 9 10 11 12 126, 126 बटे 480 कितना आ गया, 126 बटे 480। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 दूने 12 और 6 कम 6, अब ये हो जाएगा 6 8 48 और 0, तो 21 बटे 6 से भाग देंगे तो 6 दूने और 6 कम और 6 8 48 और 0 मतलब 21 बटे क्या हो गया 80 आया। ठीक, इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा तो त्याग अनुपात निकल गया और नया साझेदार का भाग भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, इस त्याग अनुपात को माइनस करना है सिंह के जो अनुपात है मेन अनुपात से। ठीक, तो सिंह का जो अनुपात है उसमें से हमको माइनस करना है, तो देख लीजिए सिंह का नया अनुपात ज्ञात करेंगे। नया अनुपात बराबर पुराना मतलब माइनस त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात की गणना हमने यहाँ पर से कर ली है। तो पुराना नया सिंह का अनुपात कितना है, 3/8 है, उसमें से क्या करेंगे 3/8 में माइनस कर देंगे 3/24। उसी प्रकार गुप्ता का होगा तो 2/8 माइनस 2/32, और खान का होगा तो 3/8 माइनस 3/40। यहाँ पर देखिए तीनों का 3/8 माइनस 3/24, 2/8 माइनस 3/32 और 3/8 माइनस 3/40। ये कहाँ से हुआ, समझ में आ गया होगा। पुराना अनुपात यहाँ पर से मिल जाएगा, पुराना अनुपात 3/8, तो हमने यहाँ पे 3/8, और त्याग अनुपात तो यहाँ पर है 3/24। जैसे सिंह का तो हमने सिंह का यहाँ पर से ले लिया 3/24। अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 24 आया। सेम कैलकुलेशन उसी प्रकार से जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, मतलब 24 को भाग देंगे 8 से, और जो आएगा उसके ऊपर वाले को से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार 24 में 24 को भाग देंगे तो 1 आया, 1 दिया 3 यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया 6/24। ठीक, उसी प्रकार से गुप्ता जी का कर दिए। गुप्ता का नया अनुपात निकालने के लिए हम उसका पुराना अनुपात देख लिए 2/8, 2/8 में माइनस 2/32, यहाँ पर देखिए 2/8 माइनस 2/32 बराबर यह है सेम कैलकुलेशन, और यहाँ पर कितना आ गया 6/32। ठीक, उसी प्रकार खान सर का तो 3/8, देखिए खान का है 3/8, तो 3/8 यहाँ पर 3/8 माइनस का कर देंगे 3/40। 3/40 कहाँ से है, ये वाला त्याग अनुपात 3/40, तो 3/40 माइनस बराबर का हो जाएगा 15 माइनस 3/40। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 40 है, और उसके बाद हमने भाग दे दिया 8 पंचे 5 दिया 15, और 40 40 3 मतलब 40 एक कम होता है, 1 दिया 3 ऊपर आ मतलब 12/40 आ गया। ठीक, अब हमको ये तीनों का क्या मिल गया, अनुपात मिल गया, और हमने जैन साहब का तो पहले से निकाल रखा था 21/80। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, नया अनुपात सिंह गुप्ता खान और जैन का देखेंगे, तो सबका निकाल के 6/24 है, सिंह का गुप्ता का 6/32 है, और खान का 12/40 है, और जैन का है 21/80 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका हर क्या है, सबका हर असमान है, सबका हर असमान है। और जब ऐसी कंडीशन आपको प्रश्न में दिखेगा, मतलब ऐसी कंडीशन जब बनाते हुए आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, फिर अब इस सब के हर को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो कोई एक मतलब संख्या का हर असमान है तो हमको तो एक संख्या से गुणा करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका हर जो है असमान है, तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 32 40 और 80
का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और फिर उसके बाद उस संख्या से भाग देकर के ऊपर वाले से गुणा करके जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 32, 24, 32, 40 और 80 का लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आया, 80 आया, 480। अब हम 24 को से मतलब 480 को भाग देंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर में बनाया था इसमें उसी प्रकार से तो हमारा आ गया, जितना भी आ रहा है उसका गणा हम ऊपर वाले से करें तो कितना आ गया, 120 रुपया। ठीक है, 24 दूने 48, 20 और छक्के 6 दूने 12, 120 रुपया। ठीक, उसी प्रकार इसका भी करेंगे, 32 को भाग देंगे मतलब 480 को भाग देंगे 32 से, जो आएगा भागफल उससे ऊपर वाले को गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। 40 से हम मतलब 480 को भाग देंगे, जो आया उसको गुणा ऊपर वाले से करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी किए, है ना। अब हमको ये वाला तो आ गया। अब यहाँ पे अनुपात देखिए 120, 90 और 140 और 126, इतना थोड़ा बड़ा अनुपात दिख रहा है, तो हम इसको छोटा करेंगे तो एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे सभी का जो संख्या है वो सभी जो अनुपात है वो कट जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए 6 से भाग दिए तो सभी का जो है संख्या कट गया। 6 दूने 12 और 0 का 0, यहाँ पे 6 एकम 6 और 3 बचा तो 6 पंचे 30 मतलब 15, 15 छक्के 90 ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6 दूने 12 और 2 बचा और 6 चौक 24, यहाँ पे 6 दूने 12 और 6 कम 6, मतलब इस प्रकार से 20 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 21। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 17 का भी इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाते जाना है। ठीक, एक एक करके बारी बारी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप सभी देखते हैं, आपका प्यार हमेशा आता है, कमेंट के रूप में आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों को समझ में आता है। तो इससे बड़ा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे ही बस देखते रहिए, प्यार देते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।